बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स। आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ टू रिड्यूस, और किस तरह से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन के जो एडवांटेजेस हैं उनमें से कुछ इस तरह से है कि ये हमें इस काबिल बनाती है कि हम वॉक कर सकें ऑन द ग्राउंड। जो स्लिपरी जो ग्राउंड होता है, जो जगह है, उस जगह पर चलना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन जिस जगह पे फ्रिक्शन मौजूद हो वहाँ पर हम आसानी से चल सकते हैं। इस तरह से जो फ्रिक्शन है बिटवीन पेपर एंड पेंसिल, इसी की वजह से हम राइट कर सकते हैं ऑन द पेपर। We walk on the ground due to friction. We cannot walk on the slippery place. दूसरा चीज, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से we can write on the paper, क्योंकि फ्रिक्शन असल में बिटवीन द पेपर एंड पेंसिल, पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन होने की वजह से। इसी तरह से जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। वो अपने परों से हवा को धकेलते हैं पीछे की जानिब और ख़ुद आगे की जानिब मूव होते हैं। इसी तरह से जो फ्रिक्शन है इसकी लाजमी ज़रूरत है जब हम क्लाइंब करते हैं ऑन एनी माउंटेन। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर फ्रिक्शन वहाँ पर मौजूद नहीं होगी तो उस पहाड़ी पे चढ़ना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन सी बात है। अब हैं जी इसके कुछ डिसएडवांटेज, जो नुकसानात हैं इसके। ये फ़वाइद थे, अब हैं जी नुकसानात। इसमें से यह है कि ये अपोज करती है मोशन को, अपोजेस द मोशन। लिमिट्स करती है, महदूद कर देती है द स्पीड्स ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। हरकत करती हुई जो चीज़ें हैं उसकी स्पीड को महदूद करती है। दूसरा चीज, ए लॉट ऑफ आवर एनर्जी इज लास्ट, हमारी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा ज़ाय हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द friction between the
friction between different parts of moving objects. हरकत करती हुई जो चीज़ें हैं उसके पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन होती है मुसलसल। उसी फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा फ्रिक्शन की वजह से ज़ाय हो जाता है। तीसरा, फ्रिक्शन causes wear and tear. Of moving parts. हरकत करते हुए जो जिस्म है, अजसाम हैं, उनके जो पार्ट्स हैं उसमें फ्रिक्शन वजह बनती है टूट फूट का। दूसरे अल्फाज में वो पार्ट्स घिस जाते हैं मुसलसल हरकत की वजह से और घिस घिस के काम करने के काबिल नहीं रहते। जैसे आप एग्जांपल ले लें, मोटरसाइकिल में हम उसकी जो चैन है ना, आप उसकी एग्जांपल ले लें, वो साल बाद या 2 साल बाद ख़त्म हो जाती है क्योंकि फ्रिक्शन हो रही होती है। इसी तरह से मोटरसाइकिल के दूसरे पार्ट्स में हैं जो अक्सर घिस जाते हैं, फिर हम उनको चेंज करते हैं। अब जी हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस करने के लिए ये है कि आप यूज़ करें जी मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ करते हैं। जो रफ सरफेस है आप उसको स्मूथ करते हैं। स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगी। दूसरा, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को आप लेके आए, मेकिंग देयर सरफेसेस स्ट्रीमलाइन। उससे अच्छा स्ट्रीमलाइन चले जाए, स्ट्रीमलाइन शेप। दूसरे अल्फाज में फिश शेप की शक्ल में लेके आए। इस शेप की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगी। जैसे कार का जो हिस्सा होता है ना आगे वाला, वो थोड़ा सा ऐसे फिश शेप टाइप का होता है, तब ताकि जब हवा उसके ऊपर पड़े तो वो हवा आसानी से स्मूथ मूव कर सके। इस तरह से हवा के रेजिस्टेंस से हम बच सकते हैं। ट्रेन को देखने, अब बुलेट ट्रेन होती है, उसकी शेप भी इस तरह से बनाई जाती है ताकि हवा के कटाव को, हवा की जो रेजिस्टेंस है उसको कटाव करते हुए उसकी जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज हो रही है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट ना डाल सके। तीसरा है जी, तीसरे में है जी आप लुब्रिकेटिंग चीज़ों का यूज़ करें, यूजिंग लुब्रिकेट, तेल ग्रीस का इस्तेमाल करें आप। जैसे हम तेल का इस्तेमाल करते भी हैं, चैन में हम डालते हैं। जो सिलाई वाली जो मशीन्स हैं उसमें भी हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से कम हो जाती है। दूसरा, रोलर्स का यूज़ करें, बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल करें। इस तरह से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। 4 पहिए लगे होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन में, अगर उसकी पूरी की पूरी बॉडी नीचे घिसती
तो फ्रिक्शन ज़्यादा होती। लेकिन पूरी बॉडी घिसने की बजाय उसमें 4 पहिए लगा देते हैं। 4 पहियों से ये होगा कि हाँ जी वो 4 पहियों के भी पार्ट्स के ऊपर होगी फ्रिक्शन, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो नीचे वाला जो हिस्सा जो ज़मीन के साथ टकराव में है सिर्फ वहाँ पर फ्रिक्शन होगी, जो साइड वाले जो पार्ट्स हैं वो फ्रिक्शन फ्री होते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।